अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, असम्बली लैंग्वेज के इस लेक्चर में खुश आमदीद। इस लेक्चर में हम फंक्शन के हवाले से बात करेंगे। ज़रा देख लें कि हमने बुक को किस हद तक कवर कर लिया है। ये मेरे पास जो इस बुक को आप फॉलो कर रहे हैं वो किताब खुली हुई है। इसको ज़रा गौर से देखिए हमने क्या किया है। हम इसके 6 चैप्टर पढ़ चुके थे और इस 6 छठे चैप्टर का जो नाम है वो मैं आपके सामने खोलता हूँ। ये देखिए, ये छठा चैप्टर है। इसमें फ्लो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जिसमें हमने बबल सॉर्ट का प्रोग्राम किया था, उसमें जंप कंडीशन भी देखी, उसमें फॉर लूप भी देखी, उसमें हमने नेस्टेड फॉर लूप भी अप्लाई करना सीख लिया है। और प्रोग्राम हम 8 प्रोग्राम कर चुके हैं। आज हम 9वां प्रोग्राम इंशाल्लाह करेंगे। ये लॉजिक शिफ्ट, रोटेट शिफ्ट, ये भी मल्टीप्लिकेशन के केस में हमने की थी। शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, शिफ्ट कैरी लेफ्ट, शिफ्ट कैरी राइट, और रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट, रोटेट विद कैरी लेफ्ट, रोटेट विद कैरी राइट। ये हमने इसमें फंक्शंस पढ़ लिए थे। 7वां चैप्टर है ये। और इसके बाद हमारे पास ये 8वां चैप्टर है, जो कि आज हम देखने लगे हैं कि स्टैक का फंक्शन के साथ या सब रूटीन के साथ क्या ताल्लुक है, और इसको हम प्रोग्राम रन करके देखेंगे कि वो इसको किस तरीके से रन करता है। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 4 बिट की मल्टीप्लिकेशन भी की है और एक्सटेंडेड 1632 बिट की मल्टीप्लिकेशन भी का प्रोग्राम भी हमने लास्ट टाइम कर लिया है। इसी तरीके से एरे एंड एड्रेसिंग मोड हमने तीसरे या चौथे प्रोग्राम में एरे को हैंडल किया था कि किस तरीके से हम सम ऑफ 10 वैल्यूज़ कर सकते हैं, एवरेज ले सकते हैं। इस तरह के हमने प्रोग्राम कर लिए हैं। चौथा या 5वां प्रोग्राम है एरे से रिलेटेड, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट जो चैप्टर है 11वां, वो स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन का है। और स्ट्रिंग के अंदर आपने हेलो वर्ल्ड इस तरह के काम करने हैं, जो कि लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एडवांस टॉपिक्स चल रहे हैं। बायोस क्या है, डॉस क्या है, हम इसके अंदर माउस प्रोग्रामिंग और मैक्रोज और माइक्रो को समझने की कोशिश करेंगे इसके अंदर। तो इंशाल्लाह आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर आगे मिलने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं स्टैक की तरफ, अपने लेक्चर की तरफ। ये 10 चैप्टर हम इस बुक के कर चुके हैं, जिसमें बेसिक प्रोग्रामिंग सारी हो चुकी हुई है। अब हम नेक्स्ट सब रूटीन के हवाले से बात करते हैं कि वो क्या है। ये हमारे पास स्टैक क्यों होता है उसकी हम बात कर लेते हैं। कि ये देखिए, जब भी आप किसी प्रोग्राम में किसी सब रूटीन या फंक्शन को कॉल करते हैं, होता क्या है एक्चुअली। लेकिन हमारी इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3, इंस्ट्रक्शन 4, इंस्ट्रक्शन 5, इस इंस्ट्रक्शन नंबर 5 पे आपने कॉल का कोई फंक्शन लिखा है, और वो जो इंस्ट्रक्शन 5 थी उसका एड्रेस आपने कोई लिखा हुआ था 105 था लेट्स से, और कॉल का 106 पे था। और कॉल होने के बाद ये आईपी में इस सब रूटीन का जो एड्रेस है वो लेट्स से 1005 पे ये सब रूटीन लिखी हुई है। यहाँ 106 तो नहीं है, यहाँ 2000 लेट्स है। तो नेक्स्ट आईपी के अंदर 2000 आ रहा होगा, 2001, 2000, ये सारी फंक्शन जिस सब रूटीन को आपने कॉल किया होगा ये रन करेगा। और उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर रिटर्न की कमांड भी होगी। ये रिटर्न 0 करते हैं, तो इसका मतलब है कि स्टैक के अंदर आपने जो वेरिएबल 2 बाइट या 0 बाइट क्लियर होती है, रिटर्न 2 कर लें तो 2 जो पैरामीटर आपने पुश किए हैं वो क्लियर हो जाते हैं। 2 बाइट्स क्लियर कर देता है वो। इसी तरीके से रिटर्न अगर 4 करते हैं तो ये जो 4 बाइट्स जो है वो क्लियर कर देता है। आपका जो स्टैक पॉइंटर है वो वापस अपनी लोकेशन पर पहुंच जाता है सब रूटीन को रन करने के बाद। लेकिन इस बात को समझने के लिए आप देखें कॉल की डेफिनेशन क्या है और ये कैसे। ये देखिए, ये जो तस्वीरें मैं यहाँ बना रहा था, यहाँ पे हमारे पास एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी बहुत सारी इंस्ट्रक्शन है। इस एड्रेस पर 78 पर आपने किसी फंक्शन को कॉल किया है, तो ये देखें 178 पे आईपी में आ रहा है। इसका मतलब है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उसने ये वाली चलानी है 178 कॉल माय प्रोसेस। जब आप इसको कॉल करेंगे
तो ये माई प्रोसेस लोकेशन कौन से पड़ा हुआ है 14, ये 014A पे इसका एड्रेस है। तो देखिएगा इधर गौर कीजिएगा कि जब ये इंस्ट्रक्शन चलती है तो क्या होता है। ये देखिए मैं इसको चला के आपको दिखा रहा हूँ। स्टैक पॉइंटर अभी किसी चीज़ को उसने पुश नहीं किया हुआ, 00 पड़ा हुआ है। ज़रा गौर कीजिएगा, ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 178 को चलाने लगा है, 178 पर एक फंक्शन पड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे है और आईपी में आ रहा है 014A। ये 014A ये इस फंक्शन को रन करने के बाद है। ये हाईलाइट ज़रा ऊपर हो गया, ये असल में कॉल माई प्रोसेस को कर रहा है। जब ये इंस्ट्रक्शन चलेगी तो यहीं पर आने के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वो बता रहा है कि 014A पर है। तो 014A पर इस फंक्शन जो सब रूटीन जिसको कॉल किया है इसकी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, ये वहाँ चला जाएगा। ये देखें ये वहाँ पे चला गया। चलते के फ़ौरन बाद ये सारी इंस्ट्रक्शन चलाई और रिटर्न आखिरी लाइन पे पहुँच गया, क्योंकि इसकी तफसील आपको नज़र नहीं आएगी ये कहाँ पर रन हुआ, कैसे हुआ। डिबगर में भी आपको ऐसे ही नज़र आएगा जैसे यहाँ पे हुआ। फंक्शन कॉल होगा फ़ौरन ये आखिरी लाइन पर खड़ा हुआ। तो ये आखिरी लाइन ये बता रहे हैं कि ये पहुँच कर 161 वाली इंस्ट्रक्शन भी रन हुई और उसके फ़ौरन बाद ये नेक्स्ट बता रहा है कि जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था उसी फंक्शन कॉल वाली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर इसका कंट्रोल चला जाएगा, वो है 17B। ये 17B पे ये चला जाएगा। इसको तस्वीर के हिसाब से मैं आपको दिखाऊं तो ये ऐसे होगी तस्वीर इसकी। ये देखिए ये आपने एक ये मेमोरी है जिसमें आपके मेन प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन पड़ी है। इस जगह से आपने फंक्शन कॉल किया, ये 1 जो है वो 0178 है ऐसे। तो इसका जो कंट्रोल है वो इधर ये कौन सी जगह, ये वो जगह है जहाँ पर सब रूटीन लिखी हुई है। सब रूटीन जो लिखी हुई है उसकी इंस्ट्रक्शन सारी चली। यहाँ पे रिटर्न लिखा हुआ, रिटर्न जैसे ही ये वाली इंस्ट्रक्शन चलाएगा आपके प्रोग्राम का कंट्रोल वापस उसी जगह आ जाएगा जहाँ से चला था 0179 यानी 7B, जहाँ से कॉल हुआ था फंक्शन, ये आपको वापस उसी जगह पर रिटर्न कर देगा। एक सेकंड, एक चीज़ और, जब फंक्शन कॉल होता है, कॉल की ये इंस्ट्रक्शन होती है तो उस वक्त ये पुश करता है एसपी के अंदर, ये जो स्टैक पॉइंटर होता है उसमें 2 बाइट पुश कर देता है। और जब ये रिटर्न होता है उस वक्त ये पॉप कर देता है। ये देखिए ये पहले 0 था, पुश किया, जब रिटर्न होगा तो ये इसको पॉप कर देगा। ये आप इसको देखिए, ये देखें जब ये कॉल हुआ इसने पुश कर दिया और ये जब रिटर्न हुआ ये एसपी वापस उस लोकेशन पर आ गया जिस पे ये पहले था। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉल फंक्शन और रिटर्न फंक्शन की, ये वैसे आपने प्रैक्टिकल करके तो देख लिया है। ये पुश, पॉप, इंटरप्ट और इंटरप्ट रूटीन है। इसको देख लेते हैं। स्टैक एसपी स्टैक पॉइंटर, स्टैक की जो एड्रेस है वो भी दिया हुआ है 9FFE। और यहाँ पुश एंड पॉप स्टैक के ऑपरेशन है। पुश से आप क्या करते हैं कि पैरामीटर, जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है और फंक्शन के अंदर अगर कुछ पैरामीटर्स हैं वो पास कर देता है स्टैक के अंदर। और इसके अलावा आपके पास प्रोग्राम स्टेटस वर्ड PSW, जो भी किसी इंस्ट्रक्शन को चलाने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे IP है, स्टैक पॉइंटर है, EX है, BX है, CX है, फ्लैग की हालत है, फ्लैग के स्टेटस हैं, ये प्रोसेस ID है, चाइल्ड है, लोकेशन कौन सी, ये सारी चीज़ें भी स्टैक में पुश करके स्टोर कर लेता है। जब रिटर्न होता है तो ये स्टैक से ये सारी वैल्यूज उनके प्रॉपर उन्हीं वेरिएबल्स में रिस्टोर कर देता है। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे मौजूद है। पुश decrements SP the stack pointer by 2 and
then transfers a word from source operand from top of stack now pointed by SP। अब ये इसमें ये क्या है, डिपेंड करता है कि ये जो आपका आर्किटेक्चर है वो कैसे बना हुआ है स्टैक के अंदर। तो पुश के ऊपर डिक्रीमेंट भी कर, स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट कर देगा, यानी फुल FFF के ऊपर पड़ा हुआ है, आपने 2 एलिमेंट रखे हैं तो वो FFF से 2 बाइट्स नीचे, और फिर दूसरा वेरिएबल पुट हुआ है तो 2 माइनस और कर देगा, सो ऑन माइनस करता जाएगा। अगर ये 0 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये प्लस करता जाएगा, सो ऑन। पुश ऑफन इज यूज्ड टू प्लेस पैरामीटर्स ऑन द स्टैक बिफोर कॉलिंग ए प्रोसीजर। मोर जनरली इट इज़ द बेसिक मीन्स ऑफ स्टोरिंग टेम्पररी डाटा ऑन स्टैक। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ। और का कौन कौन सी चीज़ें रखता है, फ्लैग्स अफेक्टेड, यानी जो फ्लैग्स अफेक्ट होते हैं उनको भी ये स्टोर कर लेता है। पुश AX, पुश CS, इसी तरीके से पॉप का जो फंक्शन है ये पुश की एग्जांपल है। इस तरीके से AX को अगर आपने पुश करना है तो पुश AX सिंटेक्स लिखेंगे तो वो हो जाएगा। इसी तरीके से पास पॉप क्या करता है, ये पॉइंटर को में प्लस करता है। अगर ऊपर से शुरू हो रहा है तो प्लस करेगा, नीचे से शुरू हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट करेगा। पॉप ट्रांसफर द वर्ड एट द करंट टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटेड टू बाई SP जिसको पॉइंट कर रहा होगा उनको वो स्टैक से निकाल के आपकी करंट वर्ड के ऊपर वो बाइट, वर्ड में बाइट जो है डेस्टिनेशन ऑपरेंड में जाके रिस्टोर कर देगा। इंक्रीमेंट SP, ये भी बात हो गई है। पॉप कैन यूज टू मूव टेम्पररी वेरिएबल्स फ्रॉम द स्टैक टू रजिस्टर और मेमोरी। स्टैक से आप रजिस्टर या मेमोरी के अंदर आप रिस्टोर करते हैं पॉप के जरिए, तो इसका सिंटेक्स आपके पास दिया हुआ है। कॉल एक्टिवेट्स एन आउट ऑफ लाइन प्रोसीजर। आउट ऑफ लाइन प्रोसीजर किसी भी मेमोरी सेगमेंट में आपको प्रोसीजर का एड्रेस है, ये कॉल फंक्शन आपको वहाँ पर कंट्रोल जो है ले जाता है। बाकी पीछे जो है इंफॉर्मेशन जो है स्टोर कर लेता है। किताब से आप इसकी तफसील देख लेंगे तो ज़्यादा समझ आ जाएगी। For an inter segment direct call SP is decremented by 2। अगर सेगमेंट एक ही है, कॉल आप उस कॉल जो सब रूटीन आपने लिखी हुई है उसी सेगमेंट के अंदर है, तो ये SP के जो पॉइंटर है उसको decremented by 2 and IP is pushed onto the stack। IP means the next instruction pointer जहाँ पे है वो उस स्टैक के अंदर डाल देता है। Target procedures relative displacement from the call instruction is then added to the instruction pointer। जितना फर्क होता है वो उस गैप उसके अंदर गैप डाल देता है। For an intra-segment direct call, SP is decremented by 2 and CS is pushed onto the stack। Code segment CS stand for। CS is replaced by segment word contained in the instruction। SP again is decremented by 2। IP is pushed onto the stack and replaced by the offset word into the instruction। रिटर्न क्या करता है, रिटर्न मैंने पहले शुरू में भी बता दिया है कि वो कुछ नहीं लिखेंगे तो ये रिटर्न हो जाएगा। अगर इसमें रिटर्न 2, 4, 6 जितनी भी बाइट्स आपने पैरामीटर पुश किए होंगे उतने ही आपको वो रिलीज करवानी है मेमोरी। रिटर्न ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम ए प्रोसीजर बैक टू द इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग द कॉल द एक्टिवेशन। SP पॉइंटर है, इसको जब आप प्रोग्राम चलाएंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन रिटर्न की जो कमांड है, इफ रिटर्न F इंटर सेगमेंट रिटर्न इज यूज द वर्ड एट टॉप ऑफ द स्टैक। वो जो स्टैक के टॉप पे जो वर्ड पड़ा हुआ है इज पॉप्ड इनटू द IP रजिस्टर। वो जो टॉप पे इसने एड्रेस रखा था, स्टोर किया था, वो IP रजिस्टर के अंदर स्टोर कर लेता है। पीछे हमने कहा है जब कॉल करता है तो जहाँ से कॉल हो रहा है उसकी जो पहले इंस्ट्रक्शन है वो टॉप पे रख लेता है SP के साथ, और जब रिटर्न कमांड आती है तो ये वही IP में स्टोर कर देता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये प्रोग्राम उस लोकेशन पर उसको चलाना आसान हो जाता है बिल्कुल बगैर किसी एरर के। इंक्रीज बाय 2। द वर्ड एट न्यू टॉप ऑफ स्टैक इज पॉप्ड इनटू द CS रजिस्टर कोड सेगमेंट रजिस्टर एंड SP इज इंक्रीमेंटेड बाय 2। ये चीज़ें थी। अब हम इसको प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ये जो प्रोग्राम है वो कैसे रन होगा, ये आपको पता है कि
प्रोग्राम हमारे पास कौन सा है, 9 प्रोग्राम है। इसको बात कर लेते हैं कि हो क्या रहा है। ये हमारे पास इस विंडो है, इस पे हमने नेज़म को अप्लाई करना है। यहाँ लिखेंगे नेज़म, नेज़म, नाम लिखेंगे फाइल का exm09.asm-oexm09.com। एरर नहीं आया, इट्स मीन कि ये प्रोग्राम चल चुका है। और नेक्स्ट हम चलते हैं AFD के अंदर, AFD और exm09.com। ये बबल सॉर्ट वाला प्रोग्राम है, लेकिन अब इसके अंदर क्या है कि कॉल का फंक्शन कॉल हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जंप स्टार्ट के, ये स्टार्ट वाली जगह पे पहुँच जाएगा। ये देखें, ये स्टार्ट हुआ और स्टार्ट में लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है, मूव करना है BX के अंदर ये वैल्यू 0103 और ये CX मूव किया, काउंटर है, और कॉल किया है इस फंक्शन को बबल सॉर्ट के। और जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, ये सारा बबल सॉर्ट की इतनी सारी लाइनें 1 सेकंड के अंदर ये कॉल करके वापस इसी जगह पर आया होगा जहाँ से कॉल हो रहा है। ये देखिए, कॉल हुआ, बबल सॉर्ट हो गई और फिर ये प्रोग्राम एंड करने की इंस्ट्रक्शन आ गई। तो कॉल का जो इंटरनल प्रोसीजर है वो सारा नहीं दिखाया। अब ये जो फंक्शन प्रोग्राम है इसने रन करके दिखा दिया है, और कंट्रोल जो है वापस उसी जगह पर, रिटर्न की कमांड जैसे आई कंट्रोल वापस उसी जगह पर आ गया है, यहाँ से प्रोग्राम ख़त्म होता है। ये बबल सॉर्ट का प्रोग्राम है। आप ये देखना चाहते हैं कि ये प्रोग्राम मेमोरी में कैसे, कौन सा प्रोग्राम था, उसकी डिटेल क्या थी। ये C में जाए, ये ASM में ये प्रोग्राम 9 आपके पास यहाँ पे पड़ा हुआ होगा, आईते है 9। ये देखें, ये प्रोग्राम है जंप स्टार्ट, डाटा पड़ा हुआ है, ये जिसको सॉर्ट करना है बबल सॉर्ट ने। ये स्वैप का हमने फ्लैग लिया हुआ था, बबल सॉर्ट का ये प्रोग्राम है। बबल सॉर्ट का जब फंक्शन कॉल होता है तो वो इस लोकेशन पर आता है। और ये जो हमने पुश किए थे, डिक्रीमेंट CL किया, शिफ्ट लेफ्ट किया, ये बबल सॉर्ट का ये प्रोग्राम। इनर लूप भी है, लो स्वैप भी है, और स्टार्ट ये लिखा हुआ है, ये रिटर्न लिखा हुआ है, ये रिटर्न लिखा हुआ है, ये स्टार्ट है। मूव BX डाटा वो वेरिएबल, इसके अंदर हमने इसका पहला एड्रेस हमने दे दिया BX के अंदर, ये पैरामीटर है। मूव CX 10, ये 10 वैल्यूज़ थी तो इसलिए हमने इसके अंदर 10 किया। कॉल बबल सॉर्ट किया CX को, अब ये पहला काम यही किया उसने, ये CX के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं शो करवाई। CX में से कम किया मेन लूप की तरफ SI। ये SI क्यों लिखा है, नेक्स्ट प्रोग्राम में हम देखेंगे कि जो चीज़ पुश करते हैं वो स्टैक इंडेक्स के अंदर पड़ी हुई है। SI अरे इंडेक्स टू 0, वो एड्रेस आपके पास आया था इस डाटे का, SI 0 से करके और फिर BX प्लस SI, ये एड्रेसिंग मोड, इसको इस्तेमाल किया, बबल स्वैपिंग हुई। 1 सेकंड के अंदर ये सारी इंस्ट्रक्शन चला के ये वापस कॉल से आगे इस वाली इंस्ट्रक्शन पर आ गया था। तो ये क्या था, ये आपने C लैंग्वेज पढ़ी हुई है, वहाँ पे आपने फंक्शन कॉल्स की थी। यहाँ पे आपको पता चला कि ये बबल सॉर्ट के प्रोग्राम को लेबल कैसे लगाया। ये देखें, बबल सॉर्ट के प्रोग्राम का लेबल वैसे कॉलम के साथ लगाया, इसमें एक रिटर्न लिखा हुआ है, इसमें एक कॉल लिखा हुआ है, वो कहाँ है, स्टार्ट पे है। ये कॉल बबल सॉर्ट, फंक्शन को इस तरीके से कॉल करना। पेपर में आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन को कॉल करने का सिंटेक्स और ये है, और उसको ख़त्म करने का, ये चाइल्ड प्रोसेस को ख़त्म करने का ये है। प्रोसेस ख़त्म नहीं हो रहा, चाइल्ड प्रोसेस ये रिटर्न कर रहा है आपको प्रोग्राम का कंट्रोल जो है उस जहाँ से कॉल हुई थी कहीं पर ले जाए। अस्सलाम वालेकुम। अब हम एक प्रोग्राम चला के देखते हैं प्रोग्राम हमारे पास कौन सा है। ये एक बबल सॉर्ट का फंक्शन कॉल करना और देखेंगे कि स्टैक का अमल कैसे इसमें होता है। यहाँ हमने 2 डाटा ले लिए हैं, एक डाटा ये है और दूसरा डाटा जो है ये है, और हमने बबल सॉर्ट को क्या किया है, कॉल किया है
पहले हम इसको अरेंज करेंगे, फिर हम इसको अरेंज करेंगे। ज़रा देखिएगा ये कैसे अरेंज होता है। ये फंक्शन स्टार्ट होता है यहाँ से मूव bx डाटा और मूव cx10 कॉल बबल सॉर्ट। ये पहला जो डाटा है हमारे पास वो उसमें 10 वैल्यूज़ हैं और वर्ड टाइप की हैं 2-2 बाइट्स, और ये जो है हमारे पास 20 वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए हमने cx काउंटर जो है 20 रखा है। अब मैं इसको रन करता हूँ, ज़रा इसको देखिएगा ये कैसे रन होता है। ये एग्जाम्पल नंबर 10 है, इसको NASM शायद आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ये NASM EXM example 10.asm -o exm10.com। ये आप कमांड सीख चुके हुए हैं। इसको एंटर करता हूँ, एरर कोई नहीं आया, यहाँ पे एरर कोई नहीं आया, तो AFD डिबगर में हम इसको खोल लेते हैं exm10.com। ये प्रोग्राम है और ये हमारी मेमोरी है, इसको हम M1 और कौन सी है DS:100 पे हम रखा करते हैं। इसको ऑन कर लिया है। इस पे जो डाटा पड़ा हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो डाटा है हमारे पास, ये डाटा DW इससे फ़ौरन बाद पे पड़ा हुआ है, जंप स्टार्ट के फ़ौरन बाद ये डाटा पड़ा हुआ है 6055। हेक्साडेसिमल में 6055 किसके बराबर होगा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए F2 जंप स्टार्ट हम यहाँ पे करेंगे, जंप स्टार्ट, और ये जो पहली वैल्यू डबल शॉट के लिए वो आ रही है BX। मूव की कमांड है, CX में 10 हमने रखा था, इस पे हमने देख लेते हैं 100 ये है, इस पे जंप स्टार्ट पड़ा हुआ है। ये 6C ये DW टाइप का था, ये पहला जो वैल्यू है 6C 3C। इसको आप ज़रा गौर से देखिएगा, जब मैं बबल शॉट कॉल करूँगा तो ये देखिए ये 10 चला गया CX में, ये 10 को डेसिमल में ये 10 आया, A कहते हैं, और डाटा कॉल होगा कॉल बबल शॉट। यहाँ ज़रा गौर से देखिएगा पहला डाटा जो है ये अरेंज हो चुका है। ये पहले 6C, ये तो पहली वैल्यू वही है, यहाँ देखें पहली वैल्यू ये 6, ये 55, ये 45, ये 50, तो सबसे पहले 0 आ जाना चाहिए था इसको बबल शॉट कॉल की। फिर ये नेक्स्ट डाटा है, इसको दोबारा हम इस डाटे पे आते हैं। ये देखिए पहले 00 आया हुआ, ये जंप स्टार्ट वाली कमांड, ये 2 लाइनें पड़ी हुई हैं जंप स्टार्ट वाली, बाकी ये डाटा 00 आया। फिर आपके पास ये 0A मीन्स ये आपके पास क्या है 16 सबसे छोटा, 0 ये 10, ये डेसिमल का 10 है, हेक्साडेसिमल में ये A के बराबर होता है, तो ये A यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ये देखिए ये A आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, पहले 0 और फिर A, फिर A के बाद ये देखिए हेक्साडेसिमल में 19, और जो डेसिमल में है वो किसके बराबर है 10 के बाद आपके पास जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 25 है, हेक्साडेसिमल में ये 19 के बराबर होता है, हेक्साडेसिमल में ये 19 के बराबर होता है, तो ये 19 ये सॉर्ट हो चुका। अब ये जो दूसरा डाटा है वो अब उसका एड्रेस DX में जा रहा है बेस 117, तो देखें 117 कहाँ है, ये लिखा हुआ है 118, और 118 से पहले ये है 117, ये 0, इसको गौर से देख लीजिए 48 पड़ा हुआ यहाँ 4801 यहाँ पे अब चेंज आएगा, ज़रा देखिए ये कॉल, ये मूव एक काउंटर चला गया 20 का, अब कॉल हो रहा है। आप ज़रा गौर से देखिएगा इसको 4801 और इस पूरी लाइन को ज़रा गौर से नज़र रखिए। ये देखिए ये डाटा कहाँ तक चेंज हो गया, इट्स मीन कि इसने इसको अरेंज किया मुख्तलिफ वैल्यूज़ को। तो मेरे ख्याल में अब आपको
फंक्शन कॉल किया, इसने बाकी ये प्रोसीजर नहीं शो करवाया कि ये बबल सॉर्ट के अंदर ये कैसे हुआ, bx सोर्स इंडेक्स जंप नॉट जीरो बिलो स्वैप, ये सारी चीज़ें शो नहीं हुई। ये कोड कहीं और पड़ा हुआ है। जब आपने इसको कॉल किया तो इसने ये सारा काम करके वापस कंट्रोल जो है यहाँ पर आ गया। आपको पता होना चाहिए कि कॉलर होता है और एक कॉली होता है। तो हाँ, जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, उसमें कॉली यानी जो फंक्शन को कॉल करता है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो ये जो हमारे रजिस्टर्स हैं AX, BX, CX, DX, तो इनको क्लियर भी करवाना और स्टैक के अंदर ये वैल्यूज़ को पुश करवाना और पॉप करवाना, ये सारा काम कॉली का बनता है। तो इसमें हमारे पास स्टैक पॉइंटर ये है, और ये भी बात याद रखिएगा कि ये जो स्टैक का एड्रेस बनता है वो SS और SI इन दोनों को मिलाकर स्टैक पॉइंटर की हमारे पास वैल्यू आ जाती है। आप इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये वाला आपके पास जवाब आएगा। तो इन बातों को आपने याद रखना है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।